एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जो बहेरा कैरेबियन में 4000 से ज्यादा जज़ाइर से मिलकर बना हुआ एक खूबसूरत सा मुल्क है। मगर इस मुल्क की खूबसूरती हमेशा अमेरिका के निशाने पर रही है। इस मुल्क का नाम क्यूबा है। क्यूबा के बारे में मजीद जानना है तो हमें इस मुल्क की तारीख में जाना होगा, तभी हम अच्छी तरह से इस मुल्क के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 सदियों पहले तक यानी अमेरिका में हिस्पानियों के दाखिले से कब तक क्यूबा में 3 कबीलों के लोग रहते थे। इन कबीलों में तानियो, सैबूनी और गना हतीबे के लोग थे। ये लोग दूसरी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ जंगली जानवरों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि फिर इस सरजमीन ने वो वक्त भी देखा जब मलका अजीबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की दरियाफ्त पर भेजा। तारीखी कुतब का मुतालिया करने पर पता चलता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ही वो पहला शख्स था जिसने दुनिया के आखिरी कोने में छुपे हुए इन इंसानों का खोज लगाया था। मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोलंबस अमेरिका में पहुंचा तो इसे वहां पहले से तामीर शुदा एक मस्जिद नजर आई, जिससे साफ जाहिर होता है कि हिस्पानियों से पहले मुसलमान ये मार्का सर कर चुके थे। तारीख में हमेशा मुसलमानों का नाम मिटाया जाता रहा है और मिटाया जा रहा है। मुसलमानों की कोलंबस से पहले अमेरिका दरियाफ्त करने पर आप एक वीडियो हमारे दूसरे चैनल दिलचस्प मालूमात पर बहुत जल्द देख सकेंगे। वो 1492 का एक रोज था जब कोलंबस क्यूबा की सरजमीन पर पहुंचा। अमेरिका के कई ममालिक की खोज पहले ही लगाई जा चुकी थी और कोलंबस की जानब से हिस्पानिया में ये खुशखबरी फैला दी गई थी। लिहाजा स्पेन ने हर उस नई दरियाफ्त होने वाली जगह को अपनी मिल्कियत करा दी जहां कोलंबस का नाम जुड़ गया था। 1515 में एक कस्बे की सूरत में हिस्पानियों ने हवाना शहर की क्यूबा में बुनियाद रखी थी। इस कस्बे को हकीकी शहर का दर्जा 1592 में दिया गया था। 1762 में क्यूबा पर मुमलकत बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1762 से जुलाई 1763 तक क्यूबा बरतानिया के कब्जा इख्तियार में चला गया। फिर हिस्पानिया और बरतानिया के दरमियान एक डील हुई जिसमें हिस्पानिया यानी स्पेन ने क्यूबा हासिल किया और बदले में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा बरतानिया को दे दी गई। 19वीं सदी का आगाज हुआ तो हिस्पानिया ने अपना असर रसूख क्यूबा में कम कर लिया, जिसकी एक वजह इस रियासत को स्पेन का ज्यादा फायदा न देना थी। हिस्पानिया की गई इस गलती का फायदा उन अमरीकियों ने उठाया जो पढ़ लिख कर बाशऊर हो चुके थे। उन्होंने तंजीमें बनाई और आजादी की जदोजहद शुरू कर दी, जिसका हिस्पानिया को नुकसान ये हुआ कि क्यूबा के बहुत सारे इलाके अमरीकियों के कब्जे में चले गए। 19वीं सदी के इख्तिताम पर स्पेनिश अमेरिकन वार का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में हिस्पानिया को क्यूबा से अपनी फौजें वापस ले जाना पड़ी और एक बार फिर से क्यूबा अमरीकियों के कब्जे में चला गया। मगर इस वक्त की ताकतवर यूरोपीय मुमलकत बरतानिया स्पेन की वापसी का फैसला हजम न कर सकी और उन्होंने क्यूबा पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। एक तरफ 1898 में स्पेन ने सभी इख्तियारात यूनाइटेड स्टेट को सौंप दिए, वहीं दूसरी तरफ आजादी की तड़प को देखकर यूनाइटेड स्टेट ने 20 मई 1902 को क्यूबा की आजादी का ऐलान कर दिया। बरतानिया के दोबारा इस खित्ते की जानब बढ़ना और अमेरिका को अपनी सालमियत खतरे में नजर आना एक बार फिर से अमेरिका का क्यूबा पर कब्जे की वजह बन गया। 1906 से 1909 तक अमेरिकी फौजियों ने क्यूबा को अपने कब्जे में रखा। पहली जंग अजीम के बाद क्यूबा में दोबारा इलेक्शन हुए और हुकूमत सिसक कर चलने लगी। गन्ने की कीमतों में कमी होने की वजह से क्यूबा अमेरिका से इमदाद लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद क्यूबा की किस्मत का फैसला अमेरिका के बिल्कुल मुखालिफ आया। 1926 में क्यूबा के एक अमीर खानदान में पैदा होने वाले फिदेल कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब की एक बुनियादी वजह बने। कास्त्रो ने झील ग्वांतानामो के जनूब में वाक़े पहाड़ियों में अपने अड्डे कायम किए, बागियों को जमा किया और गुरिल्ला मुहिम शुरू करने की मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया। कास्त्रो का साथ देने उस वक्त की एक अजीम ताकत सोवियत यूनियन का बड़ा हाथ था। 2 जुलाई 1959 को क्यूबा का दारुल-हुकूमत हवाना में इस बागी फौज ने हमला कर दिया और फतेह पाई। 1959 से 1976 तक फिदेल कास्त्रो मुल्क के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। अवाम के बुनियादी हुकूक का वादा करके हुकूमत में आने वाले कास्त्रो का अचानक से सारा नजरिया ही बदल गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी को कौमी मलकियत करार दिया। वो तमाम कारोबार जिन पर अमरीकियों का कब्जा था कौमी मलकियत करार दे दी गई। यही वजह थी कि 1960 में अमेरिका ने क्यूबा पर तजारती पाबंदियां आयद कर दी, जो हालिया बरसों में बराक ओबामा के दौरे हुकूमत में उठाई गई थी।
अमेरिका ने फिडेल कास्ट्रो से बदला लेने के लिए कास्ट्रो के मुखालिफ नौजवानों को सालों पर कैंपों की सूरत में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जिन्होंने बगावत करते हुए मुल्क पर हमला कर दिया। मगर कास्ट्रो की सरकारी फौज ने अमेरिका के इस मंसूबे पर पानी फेरते हुए अमेरिका को ये वाज़ेह कर दिया था कि क्यूबा किसी भी वक्त अमेरिका को नाखून चने चबवा सकता है। लेकिन अगले ही साल यानी 1963 में अमेरिकी हवाई जहाजों ने क्यूबा में रूसी एटमी मिसाइलों की मौजूदगी का पता लगा लिया और एक डील की गई, जिसमें रूस अपने ये एटमी हथियार क्यूबा से वापस ले जाने के लिए रजामंद हो गया, क्योंकि अमेरिका के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से रूस क्यूबा और शुमाली कोरिया का सहारा लेता आया है। सोवियत यूनियन क्यूबा पर पैसे की बरसात करता रहा, क्यूबा से चीनी खरीदी जाती रही और मुल्की मईशत का पहिया सुकून से चलता रहा। मगर 80 से 90 की दहाई के दरमियान सब कुछ बदल गया। सोवियत यूनियन ने क्यूबा से मजीद चीनी खरीदने से इनकार कर दिया। इमदाद कम होने लगी और अमेरिका की जानब से लगाई गई पाबंदियों की वजह से मुल्क में खुराक के बहरान पैदा होने लगे। खाने पीने की अशिया के लिए गरीब आवाम को कतारों में लगना पड़ा। वो मुल्क जिसका कास्ट्रो ने दावा किया था कि ये दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है, दरहकीकत वापस हाल जोतने के जमाने में चला गया। कास्ट्रो अमेरिका की दुश्मनों की फहरिस्त में पहले नंबर पर था। कास्ट्रो को मारने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने कई बार हिकमत अमली की, मगर हर बार कास्ट्रो जिंदा बच गया। 90 की दहाई के वक्त तक क्यूबा की अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। हजारों अफराद अच्छी जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजाए समुद्री रास्ते अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में हिजरत कर गए। फिर फिडेल कास्ट्रो ने अमेरिका से खुफिया डील की, अपने मुल्क में सेहत और तालीम का बेहतर निजाम मुतारफ करवाया। गुर्बत का दौर दौरा खत्म होने लगा। याद रहे कि फिडेल कास्ट्रो 1976 तक क्यूबा के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज थे और फिर 1976 से 2008 तक क्यूबा के सदर रहे। 2006 में वो अपनी सेहत की नासाजी की वजह से मंजर आम से छुपे रहे। फिर 2008 में एक ऐलान करते हुए मुल्की भागदौड़ अपने छोटे भाई रावल कास्ट्रो के हवाले कर दी। फिडेल कास्ट्रो के दौरे हुकूमत में अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात हमेशा खराब रहे, मगर इनके दौरे हुकूमत के बाद अमेरिका और क्यूबा के सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। 25 नवंबर 2016 को फिडेल कास्ट्रो ने 90 साल की उम्र में वफात पाई। खलीज गुआंतानामो के काफी हिस्से 1903 से अमेरिकी फौज काबिज है। ताकत में कम होने की वजह से आज तक क्यूबा अमेरिका से अपना यह इलाका वापस नहीं ले पाया। अमेरिका यह दावा करता है कि उसने यह इलाका क्यूबा से ठेके पर ले रखा है, मगर क्यूबा अमेरिका के इस दावे को तस्लीम नहीं करता। क्यूबा के इसी हिस्से पर जहां अमेरिकी फौज काबिज है, गुआंतानामो कैद खाना बनाया गया है। इस खाने में अमेरिका तमाम मुस्लिम ममालिक से लाए गए कैदियों को पकड़कर कैद करता है और उन्हें अजियतनाक सजाएं दी जाती हैं। अफ्रीकी ममालिक से हजारों मुसलमानों को कैद करके इस कैद खाने में डाला जा चुका है। अफगानिस्तान जंग में कैद किए गए मुस्लिम मुजाहिदों को इसी कैद खाने में रखा गया है। इसी माह यानी 15 जुलाई 2018 को क्यूबा हुकूमत ने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर लिया है और अब क्यूबा के शहरी कार, जमीन और जायदाद बनाने के अहल हो चुके हैं। जजीरानुमा कैरेबियन में क्यूबा जजीरा अपने रकबे के एतबार से सबसे बड़ा जजीरा है। 4000 से जायद छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल इस मुल्क का कुल रकबा 1,10,860 मरबा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 104 बड़ा मुल्क है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1,12,21,060 अफराद थी और ये मुल्क अपनी आबादी के एतबार से दुनिया का 81वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क था। क्यूबा की आबादी के अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी के 60% लोग रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं, 5% प्रोटेस्टेंट और दीगर मसीही लोग हैं, 11% लोग दीगर अफ्रीकी मज़हब के मानने वाले हैं, जबकि बाकी 24% में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म और सिख मजहब के पैरोकार भी हैं, जबकि काफी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। मुसलमानों की इस मुल्क में तादाद तकरीबन 4000 के करीब है। क्यूबा में रहने वाले मुसलमानों में ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जबकि दीगर मुसलमानों में ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक से आए हुए हैं। स्पेनिश इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। हेटियन क्रियोल इस मुल्क में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है
दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में लोकमी, योरूबा और कासिकाई अहम जुबानें हैं। मुल्क का मीडिया, खा वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह से सरकार के मातहत है। मुल्क की आबादी के 7 से 10% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। क्यूबा के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो क्यूबा पर निस्फ सदी तक हुकूमत करने वाले फिडेल कास्ट्रो दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा किसी भी मुल्क पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान थे, जो बरतानिया की मलका एलिजाबेथ और किंग ऑफ थाईलैंड के बाद दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले हुक्मरान रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिडेल कास्ट्रो ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी सालों में तालीम और सेहत का एक जबरदस्त निजाम मुतारफ करवाया था, जो उसी मंसूबे का नतीजा है कि क्यूबा में पैदा होने वाले बच्चों की अमवात दुनिया के 10 ममालिक से कम है और तालीम की शरह के मामले में क्यूबा दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है, जहाँ तालीम की शरह 99.8% है। पैसो क्यूबा की करेंसी को कहा जाता है। एक क्यूबन पैसो 1 अमेरिकन डॉलर के बराबर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 129 रुपयों के बराबर और इंडियन रुपयों में 68 रुपयों के बराबर है। क्यूबन पैसो के अलावा क्यूबन कन्वर्टेड पैसो और यूएस डॉलर इस मुल्क की 2 ऐसी करेंसी हैं जो दीगर ममालिक से आने वाले सियाह इस मुल्क में इस्तेमाल करते हैं। क्यूबा में जहां शहरियों पर दीगर पाबंदियां आयद कर रखी थी, वहीं एक पाबंदी शहरियों को मोबाइल फोन रखने पर लगाई गई थी। इस पाबंदी को 2008 में क्यूबन अवाम से उठाया गया था। 1940 में जब फिडेल कास्ट्रो की उम्र सिर्फ 12 साल थी, इस छोटे से बच्चे ने अमेरिका के 32वें सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत लिखा, जिसमें इस बच्चे ने अमेरिकी सदर से $10 मिलियन मांगे। इन पैसों के मांगने की वजह इसने ये लिखी कि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे, इसीलिए इसे इतने पैसे दिए जाएं कि वो देख सके, जिसे अमेरिकी सदर ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका को क्या खबर थी कि यही बच्चा बड़ा होकर क्यूबा पर हुक्मरानी करेगा और अमेरिका को बेबस कर देगा। शुमाली कोरिया जहां दुनिया के सख्त कवानीन से घिरा हुआ है, क्यूबा भी इससे कम नजर नहीं आता। क्यूबा ने 2013 में यह कानून नाफिज किया कि कोई भी अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर को $20 माहाना से ज्यादा उजरत न दे। अमेरिका का मुखालिफ मुल्क होने की वजह से क्यूबा पर बेशुमार पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। साल 2013 में क्यूबा पर अमेरिकी हुकूमत की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया था कि क्यूबा ने शुमाली कोरिया को एटमी हथियार फराहम किए हैं। इस खबर के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर मजीद इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की कोशिश की, मगर क्यूबा के मौजूदा सदर ने बराक ओबामा से मिलकर लगने वाली पाबंदियों को खत्म किया था, क्योंकि बराक ओबामा अमेरिका के वो पहले सदर थे जिन्होंने पिछली 1 सदी के दौरान क्यूबा का दौरा किया था। ओबामा के अलावा गुज़िश्ता 1 सदी से किसी अमेरिकी सदर को यह एजाज हासिल नहीं हुआ कि क्यूबा इसकी मेहमान नवाजी करे। दुनिया में शुमाली कोरिया और क्यूबा 2 ऐसे ममालिक है जहां कोका कोला की मसनूआत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सबसे ज्यादा सहाफियों को कैद कर रखा है। क्यूबन त्रोगन क्यूबा का कौमी परिंदा है जो क्यूबा में बकसरत पाया जाता है। फिडेल कास्ट्रो और सोवियत यूनियन के दरमियान जब एटमी हथियारों का मुआहदा हुआ तो 150 से ज्यादा हथियारों को क्यूबा में पहुंचाया गया था। अगर अमेरिका बर वक्त इन हथियारों की निशानदही न कर पाता तो ऐन मुमकिन था कि अमेरिका आज दुनिया के नक्शे पर एक धब्बे के अलावा बाकी न रहता। क्यूबा मगरिब का पहला जबकि दुनिया का चीन, शुमाली कोरिया, लाओस और वियतनाम के बाद 5वां कम्युनिस्ट मुल्क है जहां एक ही पार्टी निजाम कायम है। एक वक्त था जब क्यूबा के साहिलों पर यूएस नेवी के बहरी बेड़े मुंडला रहे थे। क्यूबा में ये केस बहुत मशहूर हुआ था। इसी मकबूलियत के सबब इस साल क्यूबा में पैदा होने वाले बहुत से बच्चों के नाम यूएस नेवी रख दिए गए थे। क्यूबा वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 9 घंटे पीछे है। क्यूबा पाकिस्तान से 13,278 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। भारत और पाकिस्तान उन 20 ममालिक में से एक है जिन्हें क्यूबा जाने के लिए टूरिस्ट कार्ड की जरूरत पड़ती है, या पाकिस्तान से क्यूबा का विजिट करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद क्यूबा की एम्बेसी से आप क्यूबा का वीजा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और क्यूबा के सफारती ताल्लुकात 1955 में कायम हुए थे। फिर ये ताल्लुकात कभी बहाल हो जाते थे तो कभी खत्म हो जाते थे।
2005 में जब एक तबाहकुन ज़लज़ले ने वादी कश्मीर को उजाड़ कर रख दिया तो क्यूबा ने हर तरह से पाकिस्तान की इमदाद की। ये इमदाद पाकिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान की तालीम, सेहत और रहन सहन के हवाले से की गई थी और मुशर्रफ के दौर में ही 2005 के बाद से दोबारा इन ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई थी। हवाना क्यूबा का दारुल हुकूमत और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और एक अहम बंदरगाह होने के साथ साथ अहम तरीन तजारती मरकज भी है। जबकि मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सांतियागो दी क्यूबा है, जहां 5 लाख के करीब अफराद आबाद हैं, जबकि हवाना शहर की मजमूई आबादी 22 लाख और रकबा 728 मुरबा किलोमीटर बनती है। बेसबॉल क्यूबा की सबसे मकबूल खेल है। बेसबॉल को क्यूबा की 62% आबादी पसंदीदा खेल के तौर पर खेलती है और इसी खेल को क्यूबा की कौमी खेल होने का एजाज दिया गया है। बेसबॉल के बाद बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल और क्रिकेट दीगर मकबूल खेले हैं। क्यूबा में इंसान की औसतन उम्र 78.3 साल है। औसतन उम्र के हवाले से क्यूबा दुनिया में 55वें नंबर पर, जबकि अमेरिका में कनाडा, चिली, कोस्टा रिका और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद 5वां सबसे ज्यादा इंसानी उम्र वाला मुल्क बन चुका है। क्यूबा में 257 तारीखी और यादगार मुकामात हैं, 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इन सब के अलावा बेशुमार कुदरती हयातियात हैं। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से मुसलसल सियाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2016 में सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों ने इस मुल्क का सफर किया था। 2016 में इस मुल्क का सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 40 लाख से ज्यादा थी। ओबामा के दौरे हुकूमत में जब क्यूबा और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए तो 5 एयरलाइंस ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से क्यूबा में अपना सफर शुरू किया, मगर 2017 में ट्रंप की जानिब से एक बार फिर से इन एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी गई है। क्यूबा के अगर मुहल्लकों की बात की जाए तो उस मुल्क के शुमाल की जानिब 21 किलोमीटर की दूरी पर दौलत मुश्तरका बहामास है। 210 किलोमीटर की दूरी पर मगरब की जानिब मैक्सिको, मशरिक की जानिब 70 किलोमीटर की दूरी पर हैती, जबकि जनूब की जानिब 140 किलोमीटर की दूरी पर जमैका और बरतानवी मकबूजा जज़ायर केमन वाक़ है।